लोग कहते हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, तो घबराना नहीं। यदि तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हों तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा दिन आने ही वाला है। जैसे अपन 3 दिन से प्रसंग समझ रहे हैं कि ये मत समझो कि रात आ गई है, ये समझो कि प्रभात की घड़ी आ गई है। हम रात से घबराए नहीं, बहुत बड़ी बात महानुभाव। रात आ रही है, अंधेरा आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे अंधेरे का समय गुजरेगा वैसे वैसे प्रभात निकट आएगी, अंधेरा गुजरेगा। रात जैसे जैसे गुजरेगी वैसे वैसे प्रभात जल्दी आएगा। गुजरने दो अंधेरे को, आने दो अंधेरा, प्रभात होगा। सावधान रहना है दिन गुजरने से। जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे रात निकट आती है, और जैसे जैसे रात गुजरती है दिन निकट आता है। अपन लोग क्या करते हैं, दिन में सावधान नहीं रहते, दिन को विचार नहीं करते। क्या विचार करना, दिन है ना, और दिन गुजर जाता है यूं। दिन के संबंध में दिन हमारा पतन करता है, रात नहीं। क्योंकि दिन जैसे जैसे चलता जाएगा रात निकट, अंधेरा आता जाएगा। और रात में नहीं घबराने की जरूरत है। 1 घंटा निकल गया, 1 घंटे प्रातः काल निकट हो गया। इसलिए जब अशुभ कर्म का उदय चलता है तब घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही अशुभ कर्म का उदय, जितना भी तुम भोगोगे उतने ही तुम बहुत जल्दी शुभ के पास पहुंचोगे। बहुत जल्दी शुभ आने वाला है, क्योंकि आपकी जिंदगी में अशुभ कर्म का उदय आ गया। अशुभ कर्म के उदय आते ही तुम लोग घबरा जाते हो, भयभीत होते हो, रोने लग जाते हो। नहीं, अशुभ कर्म अंधेरी रात के समान है। अशुभ कर्म रात के समान है जो तुम्हें प्रभात की तरफ ले जाएगा। थोड़ी शांतिपूर्वक रात गुजार दो। हमारे आचार्यों ने अशुभ कर्म के समय कहा क्षमता भाव रखो, शांत भाव रखो। अशुभ कर्म कितना खतरनाक नहीं है। दुनिया में बुरे लोग हैं, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ देंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बुरे लोग कभी किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। बुरे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। एक शराबी व्यक्ति किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो शराबी है। शेर की मां शेरनी मांस खाती है, उसका बच्चा शेर मांस खाता है, बच्चे को कोई ज्यादा दोष नहीं लगता। वो क्या करे बेचारी, मां ने खिलाया है। जो कुल परंपरा से बुराई मिलती है उससे घबराना नहीं। महाराज, कुल परंपरा से बुराई मिलेगी तो हम बुरे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम्हें बुराई परंपरा से मिली है। वसीयत में कोई बुराई मिलती है तो उससे बुरा नहीं होता है, वसीयत से बुराई। और वसीयत की बात मैंने चर्चा की थी कल, वसीयत की अच्छाई की बात की थी। आज वसीयत में बुराई भी वसीयत में मिलती है, और ज्यादातर बुराइयां वसीयत में ज्यादा मिलती है। तुम लेते भी बुराई हो। तुम कहोगे कि तुम्हारे पूर्वज रात में नहीं खाते थे, उसको नहीं ग्रहण करो। हमारे तो बाप दादी भी रात में खाते थे। बुराई जल्दी ले लेता है। शराबी व्यक्ति कहता है हमारे यहाँ तो पूर्वजों से शराब पीते आए। मांसाहारी कहता है हम तो पूर्वजों से मांसाहार करते आए। कोई बात नहीं। बुराई यदि तुम्हें वसीयत में मिली है तो वो तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगी। कुल परंपरा में यदि निम्न कार्य हो रहे हैं और तुम निम्न कार्यों में संलग्न पाए गए, कोई बात नहीं। चोर बाप का बेटा चोर हो गया तो कोई खतरा नहीं है। सुन रहे हो ना, चोर बाप का बेटा यदि चोर हो गया तो कोई खतरा नहीं, उसको वसीयत में मिली है चोरी। आप शराब पीता था, उसने पी ली, कोई बात नहीं, वसीयत में मिली है शराब। कोई ऐसे निम्न कुल में जन्म गया जहां निम्न कार्य करना पड़ेंगे, ऐसे कुल में जन्म गया जहां सूली लगाना पड़ेगी, तो वो सूली लगा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मांसाहारी कुल में जन्म गया, मांस खा रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि कुल परंपरा से चल रहा है। कितनी बुराइयां हैं संसार में जो कुल परंपरा से चलती है, कोई बात नहीं। नरकों में मारकाट होती है क्योंकि वहां की परंपरा है, वहां का क्षेत्र का प्रभाव है, वहां ऐसे कर्मों का उदय है, कोई बात नहीं।